द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो कम्युनिज्म की दुनिया में किसी बाइबल से कम नहीं मानी जाती। इसे कार्ल मार्क्स की सेकंड बुक भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स के कम्युनिज्म पर लिखे ओपिनियन कल भी लोगों के बीच एक्सेप्टेबल थे और आज भी एक्सेप्टेबल है। ये ओपिनियन कल भी लेबर क्लास की दुनिया को आसानी से बदल सकते थे, तो वहीं ये थ्योरी आज की लगातार मॉडर्न होती दुनिया को भी इजीली चेंज कर सकती है। द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो एक दिन की क्रिएशन नहीं है, बल्कि इसके निर्माण का एक अपना इतिहास रहा है। इसमें दुनिया भर की रेवोल्यूशन के मेन पर्पस शामिल है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो को दुनिया में कम्युनिस्ट लीग के प्लेटफॉर्म के रूप में पब्लिश किया गया था। ये एक ऐसे लेबर यूनियन का मैनिफेस्टो था जो पहले जर्मनी और बाद में इंटरनेशनल लेवल तक फैल गया। 1847 में लंदन में ऑर्गेनाइज्ड लीग ऑफ कांग्रेस में मार्क्स और एंजेल्स को एक पूरी तरह से थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल पार्टी के प्रोग्राम के पब्लिकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंपी गई। पार्टी प्रोग्राम के लिए तैयार की गई मैन्युस्क्रिप्ट को 1848 में जर्मनी में तैयार किया गया था। 24 फरवरी को फ्रेंच रेवोल्यूशन के शुरू होने के कुछ हफ्ते पहले इसे लंदन में प्रिंटिंग के लिए भेजा गया था। जून 1848 फ्रांस में शुरू हुए रिवॉल्ट यानी कि विद्रोह से पहले ही पेरिस में इसका फ्रेंच ट्रांसलेशन भी निकाला गया था। 1850 में मिस हेलेन मैफरलिन ने इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन तैयार किया था, जिसे 1850 में जॉर्ज जूलियन हार्नी के रेड पब्लिकेशन लंदन द्वारा पब्लिश किया गया था। इसका एक डेनिश और एक पॉलिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेशन किया जा चुका है। जून 1848 में शुरू हुई पेरिस रेवोल्यूशन की हार लेबर क्लास और बोर्जवा क्लास के बीच का पहला हॉरिबल वॉर था। ये वॉर एक बार फिर से यूरोपीय लेबर क्लास की सोशल पॉलिटिकल डिजायर्स के बैकग्राउंड में चला गया। इस हार का रिजल्ट ये हुआ कि जहां भी लेबर्स के द्वारा आवाज उठाने का प्रयास किया जाता या फिर कहीं भी लेबर मूवमेंट की भनक लगती, तुरंत ही उसे क्रुएलिटी से कुचल दिया जाता। इस प्रकार रशियाई पुलिस ने सेंट्रल बोर्ड ऑफ द कम्युनिस्ट लीग का शिकार किया, जो उस समय कोलोन में काम करती थी। इस लीग के अनेक मेंबर्स को गिरफ्तार कर लिया गया और 18 महीने तक जेल में रखा गया। 18 महीनों की जेल के बाद अक्टूबर 1852 में उन पर 4 अक्टूबर से 12 नवंबर तक कोलोन कम्युनिस्ट ट्रायल के नाम से ट्रायल चलाया गया, जहां एक किले में उन्हें 3 से 6 साल तक की सजा सुनाई गई। जैसे ही लीग के मेंबर्स को सजा सुनाई गई, वैसे ही तुरंत ही लीग को खत्म कर दिया गया। इसमें मैनिफेस्टो को एक बार फिर से भुला दिया गया। 1850 में एक बार फिर से मैनिफेस्टो का पब्लिकेशन जर्मन, स्विट्जरलैंड, इंग्लैंड और अमेरिका में किया गया। 1872 में इसका इंग्लिश ट्रांसलेशन न्यूयॉर्क में किया गया। यहाँ इसका ये इंग्लिश ट्रांसलेशन वुडहल और क्लैफलिन वीकली में छापा गया। इसके बाद कम से कम 2 और ट्रांसलेशन फिर से निकाले गए, जिसमें से एक को इंग्लैंड में फिर से छापा गया। इस मैनिफेस्टो का 1863 में बकाउ उनिन के द्वारा पहला रूसी ट्रांसलेशन किया गया। दूसरा पब्लिकेशन सन 1882 में जेनेवा के वीरा जासुलिच द्वारा किया गया। 1885 में इसका एक नया डेनिश लैंग्वेज का ट्रांसलेशन सोशल डेमोक्रेटिस्ट बिब्लियोथेक कोपेनहेगन में पब्लिश हुआ। 1886 में इसका फ्रेंच लैंग्वेज में एक नया ट्रांसलेशन ले सोशलिस्ट के नाम से पब्लिश किया गया। 1886 में ही मैड्रिड में इसका स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेशन पब्लिश किया गया। एंजल्स लिखते हैं कि इसका आर्मीनियाई में भी एक ट्रांसलेशन कॉन्स्टेंटिनोपल में पब्लिश किया जाना था, लेकिन यहाँ का पब्लिकेशन कार्ल मार्क्स के नाम को देख कर के ही इतनी तेजी से घबरा गया कि उसने इसे पब्लिश करने से मना कर दिया। इस तरह से मैनिफेस्टो का ये इतिहास काफी हद तक मॉडर्न लेबर क्लास के मूवमेंट के इतिहास की एक झलक हमें दिखाता है। आज ये इतिहास दुनिया के कोने कोने तक पहुंच गया है। ये प्रपोजल इतिहास का एक मेन पार्ट है और ये ठीक इतिहास के लिए ऐसा ही है जैसा काम डार्विन की थ्योरी ने बायोलॉजी के क्षेत्र में किया था। मैं और मार्क्स 1845 से पहले के कुछ सालों में एक दूसरे के काफी पास आ रहे थे, लेकिन 1845 में जब ब्रुसेल्स में मार्क्स से मिला तो उन्होंने इसे तब तक तैयार कर लिया था। ये उन लोगों के लिए था जो इस समाज में पूरी तरह से एक्सप्लॉइटेड, कुचले हुए और विक्टिम थे।
हमारी इस जर्नी में हम कार्ल मार्क्स और एंजल्स के द्वारा लिखे गए द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो की थ्योरी को समझने का प्रयास करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ रूबी